वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लासेज। मैं जसबी देश के 8 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त इको लेबल है और इस कार्यक्रम का संचालन फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन नाम की एक संस्था द्वारा किया जाता है। और भारत में वर्ष 2018 में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा देश के 13 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग कार्यक्रम के लिए चिन्हित किया गया था और इनमें से 8 के नाम 18 सितंबर 2020 को भेजे गए। तो इन आठों को ही यह उपलब्धि प्राप्त हो चुकी है, क्योंकि अब तक भारत के किसी भी समुद्री तट को इस प्रकार का फ्लैग प्राप्त नहीं हुआ था। जैसा कि द इंडिया टुडे का आर्टिकल भी देख पा रहे हो कि 8 इंडियन बीचेस अवार्ड इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन पीएम मोदी हेल्थ फीट। तो आप भारत के 8 समुद्री तटों को यह अवार्ड दिया गया, ये अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला है, यानी कि ब्लू फ्लैग मिला है। और इस पर प्रधानमंत्री द्वारा खुशी व्यक्त करो तो इनके लिए बधाई भी दी गई। तो आज के वीडियो में इसी के ऊपर बात करेंगे, बने रहेगा वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले निवेदन है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि ये ब्लू फ्लैग कार्यक्रम है क्या। देखिए, ब्लू फ्लैग जो सर्टिफिकेशन है ये वैश्विक सम्मान है जो कि साफ और सुरक्षित तटों को प्राप्त होता है। और ये दिया किसके द्वारा दिया, हम पहले बात करें FEE यानी कि फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा ये एक सम्मान दिया जाता है। और इस फाउंडेशन के कुल 33 मानदंड और कोई भी समुद्री तट इन 33 मानदंडों को प्राप्त कर लेता उन्हें ये ब्लू फ्लैग दिया जाता है। और इनमें से यदि हम 33 मानदंडों की बात करें, उनमें से जैसे पर्यावरण एजुकेशन में जानकारी, यानी कि पर्यावरण के प्रति लोग कितने जागरूक है, कितनी शिक्षा प्राप्त है, पानी की गुणवत्ता क्या, तटों के ऊपर पर्यावरण प्रबंधन कैसा है और संरक्षण कैसा है, रख रखाव कैसा है, सुरक्षा के प्रबंध कैसे हैं, और जो ये अपशिष्ट पदार्थ है यानी कि कूड़ा कचरा है उसके निस्तारण की समुद्र तटों पर क्या व्यवस्था है, प्राथमिक चिकित्सा की कितनी सुविधा है, पालतू जानवरों का पर कितना प्रतिबंध तटों पर जाने का, इस प्रकार के तमाम तरह के 33 मानदंड। और यदि इन 33 मानदंडों को कोई बीच पूरा कर लेता है तो उन्हें FEE यानी कि फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन के द्वारा यह ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर चलते चलते अब फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन की हम बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी बार इसका भी जिक्र हो रहा है इस वीडियो में। तो इसकी स्थापना हुई थी 1981 में फ्रांस के अंदर हुई थी, लेकिन इसने जो काम करना शुरू किया गया था वो किया था 1987 में करना शुरू हुआ था। आज की यदि हम इसके मुख्यालय की बात करें तो वो है कोपनहेगन यानी कि डेनमार्क में इसका मुख्यालय है। और उस समय जब 1981 में इसकी स्थापना की गई उस समय इसमें मात्र 5 देश थे और वर्तमान में दुनिया भर के इस फाउंडेशन में कुल 77 देश शामिल हो चुके हैं। यह एक गैर सरकारी संस्था है यानी कि NGO है और जो कि गैर लाभकारी संगठन के रूप में कार्य करती है। इसका जो मूल उद्देश्य है वो पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देना, तो यानी कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण के प्रति जागरूक करना और सतत विकास को बढ़ावा देना। इनके आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जा सके इसके ऊपर ये कार्यक्रम चलाता है। तो इसके हालांकि कुल 5 कार्यक्रम हैं और उन 5 कार्यक्रम में ब्लू फ्लैग भी एक प्रमुख कार्यक्रम है जो कि साफ और सुरक्षित समुद्री तटों को यह फ्लैग दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत के ये जो 8 समुद्री तट हैं वो कौन कौन से। देखिए, देश के 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के इन 8 समुद्री तटों को यह इंटरनेशनल जूरी के द्वारा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया। देखिए, सिर्फ ये नहीं होता है कि सिर्फ आकर FEE ने आकर समुद्री तटों का निरीक्षण किया और फिर आपको वो फ्लैग मिल गया, ऐसा नहीं है। इसके ऊपर भी अंतर्राष्ट्रीय जूरी बैठती है और इस अंतर्राष्ट्रीय जूरी के अंदर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP के सदस्य होते हैं उस जूरी में। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी कि UNTWO के सदस्य होते हैं। इसके अलावा फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन जो हम इस संस्था की हम बात करें जो ये ब्लू फ्लैग देती इसके सदस्य होते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN जैसे संगठनों के सदस्य इस जूरी में होते हैं, तब जाकर ये ब्लू फ्लैग के लिए सिलेक्शन होता है। और भारत के ये 8 हैं जो ये बीच है वो है
शिवराज बीच जो द्वारका यानी कि गुजरात में है, गोगला द्वीप जो ये जगह है ये है द्वीप यानी कि दमन एंड दीव, जो पहले एक केंद्र शासित प्रदेश, तो अब इनको दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली को एक कर दिया गया है। तो ये द्वीप की हम बात करें, ऐसे कासरकोड है और पदुबिद्री बीच है, ये कर्नाटक में, दो है कर्नाटक है यानी कि, और एक है कप्पड़ बीच, ये केरला में है, ऋषिकोंडा बीच ये आंध्र प्रदेश में है, गोल्डन बीच उड़ीसा में, और राधानगर बीच अंडमान निकोबार द्वीप में। तो ये कुल 8 हमारे समुद्री तट हैं जिन्हें ये ब्लू फ्लैग दिया गया है। और FE के इतिहास में एक और बड़ी उपलब्धि की यहाँ पर आप और बात कर लीजिए कि FE है यानी कि फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि किसी एक देश के 8 समुद्री तटों को एक साथ ब्लू फ्लैग का टैग मिला है। ये एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पर कि भारत के 8 समुद्री तटों को एक साथ इस प्रकार का जो टैग मिला, ये FE के इतिहास में अब तक ये पहली घटना है। अब हम बात कर लेते हैं कि इससे फ़ायदा क्या होगा, पहली बात, और फिर भारत का इसमें कितना, कौन सा स्थान है इसमें जो ये ब्लू फ्लैग मिला है। देखिए दुनिया भर में भारत का ये 50वां स्थान है, यानी कि भारत उन 50 देशों में शामिल हो चुका है जिन्हें ब्लू फ्लैग ये मिल चुका है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि हम बात करें कि इसमें एशिया में भारत का कौन सा दर्जा है, तो भारत का इस एशिया में कुल 4था स्थान है, यानी कि 4था देश एशिया में है और दुनिया में 50वां देश है। और एशिया में बाकी 3 देश कौन कौन सा, जापान है, दक्षिणी कोरिया और UAE है। इन तीनों देशों को ब्लू फ्लैग मिला हुआ था, परंतु अब भारत भी इस कैटेगरी में शामिल हो गया, यानी कि एशिया का 4था देश बन चुका है। और इस समय यदि दुनिया भर की हम बात करें तो कुल 4,664 तटों को यह दर्जा मिल चुका है, यानी कि ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन मिल चुका है। और सबसे ज़्यादा इन 4,664 तटों में से सबसे ज़्यादा स्पेन के, जिसमें 566 समुद्री तट है, ग्रीस के हैं 515 है, और उसके तीसरा स्थान है फ्रांस के 395 तटों को यह दर्जा मिल चुका है। और ये दर्जा मिलने से फ़ायदा क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, इससे मिलने से ये होता है कि एक तो क्या होता है कि मार्केटिंग को तो दुनिया भर में एक पहचान मिलती है। इससे क्या होता है, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन तटों के प्रति आकर्षित होते हैं और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ इसी प्रकार के और वीडियो के साथ। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।